डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का साइंस का चैप्टर और हमारा जो टॉपिक है वो है फोर्स एंड प्रेशर। तो अपने पिछले वाली क्लासों में हमने फोर्स के बारे में पढ़ लिया है, तो आज हम एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं जो है प्रेशर। तो प्रेशर पढ़ने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे अगर हम ट्राई करेंगे किसी नेल को टू पुश ए नेल इनटू ए वुडन प्लैंक बाय इट्स हेड एंड देन बाय द पॉइंटेड एंड। अगर हम किसी कील को किसी लकड़ी में डालने की कोशिश करेंगे, हैमर से उसको स्ट्राइक करेंगे, लेकिन उल्टी साइड से, यानी कि जिस तरफ नेल का हेड होता है, और हम देखेंगे क्या वो नेल उस लकड़ी में जाएगा कि नहीं। या हम ट्राई करेंगे फ्रूट्स को या वेजिटेबल्स को कट करना किसी ब्लंट से और शार्प नाइफ से, तो हम इन सिचुएशनों में देखेंगे कि जो हेड की तरफ से हम पुश करेंगे नेल को डालना, वो तो पॉसिबल नहीं होगा। या हम फ्रूट्स को कट करने की कोशिश करेंगे किसी ब्लंट नाइफ से, वो भी पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब होता है, फीलिंग है कि द एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड प्लेज ए की रोल इन मेकिंग द टास्क ईजियर। इसका मतलब है जिस एरिया पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं वो की रोल अदा करता है चीज़ों को आसान बनने में, काम को आसान होने में। यानी कि जिस एरिया पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जिस एरिया पर, जिस पॉइंटेड एरिया पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कितने एरिया पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये काफ़ी की रोल प्ले करता है टास्क को इजी होने में। तो इससे हम डेफिनेशन जो है प्रेशर की डेफिनेशन जो है वो हम देख सकते हैं कि द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। तो यूनिट एरिया सरफेस पर जितना फोर्स पड़ेगा उसको हम कहते हैं प्रेशर। तो प्रेशर जो है वो लिख सकते हैं फोर्स बाय एरिया। यहाँ पर एरिया डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब है स्मॉलर अगर एरिया होगा तो लार्जर द प्रेशर ऑन द सरफेस। इसलिए हम देख सकते हैं कि जितनी भी एग्जाम्पल हमने देखी कि कील के जो होते हैं पॉइंटेड एंड होते हैं, तेज नुकीले एंड होते हैं, या चाकू के जो होता है उसकी जो सरफेस होती है वो भी एक साइड से तेज होती है, ताकि जितना प्रेशर हम उस एरिया पर अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा हमारा काम आसान हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम कहते हैं प्रेशर, यानी कि कितना फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं एक ख़ास एरिया पर, एक ख़ास पॉइंट पर, उसको हम कहेंगे प्रेशर। शोल्डर बैग्स आर प्रोवाइडेड विद ब्रॉड स्ट्रैप्स एंड नॉट थिन। जैसे शोल्डर बैग्स होते हैं या बच्चों के बैग होते हैं जिनमें बुक्स होती है, उनके जो स्ट्रैप्स होते हैं कंधे पर, जब वो बच्चे बैग लेके चलते हैं तो उनके स्ट्रैप जो होते हैं वो ब्रॉड होते हैं। अगर ब्रॉड नहीं होंगे, तेज़ होंगे, तो देखिए आपकी कम एरिया पर काफ़ी दबाव पड़ेगा, उनको प्रेशर अप्लाई होगा, उनको वज़न की वजह से वो एरिया जो हो उनको दर्द करने लगेगा। लेकिन ब्रॉड स्ट्रैप्स की वजह से एरिया जो है, जो प्रेशर है, जो फोर्स है, वो काफ़ी एरिया में फैल जाता है, एक ही जगह पे पॉइंट नहीं होता है, जिसकी वजह से वो आराम से उस चीज़ को कैरी कर सकते हैं, उस वज़न को कैरी कर सकते हैं। अब एक और चीज़ हमने देखना है, क्या प्रेशर एक्सर्ट लिक्विड और गैसेस भी करते हैं। जैसे किसी बॉटल में पानी भरेंगे हम, उसमें छेद कर देंगे, तो आप देखेंगे एकदम से उन छेदों में से वो पानी बाहर निकलेगा। या हम देख सकते हैं गाड़ियों में टायर में पंचर हो जाते हैं, बाइसाइकिल के ट्यूब में पंचर हो जाता है, तो एकदम से हवा उसकी बाहर निकल जाती है। तो इसका मतलब जो होता है कि प्रेशर जो होता है एक्सर्ट लिक्विड और गैसेस करते हैं। कहाँ पे? ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जिस कंटेनर में उनको रखा जाता है उस पे, उसकी वॉल्स पे वो प्रेशर जो है एक्सर्ट कर देते हैं, एकदम से वो जो है चीज़ें बाहर निकल जाती है। तो आज की क्लास में हमने देखा प्रेशर की डेफिनेशंस कुछ देखी, कुछ एग्जांपल हमने देखी, और ये भी पढ़ा हमने कि लिक्विड्स और गैसेस जो है वो एक्सर्ट करते हैं प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर।